साथियों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अतीउल्लाह आप तमाम साथियों का खैर मक़दम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल परफेक्ट उर्दू पर। जैसा कि हमने जो है पिछले वीडियो हमने 7 में आपको बताया था, नाउन का परिभाषा और तारीफ़ बताया था। तो उस नाउन और परिभाषा को एक बार हम रिवीज़न करेंगे। रिवीज़न करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि जो हमने जो पिछले सबक में लेसन में जो पढ़ा है वो सारी बातें हमें याद हो जाएगी और साथ साथ जो है अगला हमारा जो सबक और लेसन जो है समझना आसान होगा। सबसे पहले नाउन, संज्ञा, इस्म। सबसे पहले हम उर्दू में परिभाषा जानेंगे, तारीफ़ जानेंगे। इस्म जो किसी शख्स, जगह, चीज़, एहसासो ख़याल और हासिल मस्दर का नाम हो उसे हम इस्म कहते हैं। ये उर्दू में। फिर दूसरा उर्दू में परिभाषा, मानादार लफ्ज़ को हम इस्म कहते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में ए मीनिंग वर्ड इज़ नाउन। हिंदी में नाम सूचक शब्द संज्ञा है। जब हम तीनों लैंग्वेज में, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, तीनों लैंग्वेज में हम जान गए परिभाषा, तो हम जो है काइंड्स ऑफ नाउन जानेंगे। क्या जानेंगे? तो हम काइंड्स ऑफ नाउन जानेंगे, नाउन के भेद जानेंगे और उर्दू में नाउन की किस्में जानेंगे। 1 नंबर इंग्लिश प्रॉपर नाउन, हिंदी व्यक्तिवाचक, उर्दू इसमें मारफा या इसमें ख़ास। दूसरा इंग्लिश कॉमन नाउन, हिंदी जातिवाचक, उर्दू इसमें नाकरा या इसमें आम। तीसरा इंग्लिश कलेक्टिव नाउन, हिंदी समूहवाचक, उर्दू इसमें मजमुआ या इसमें जमा। चौथा इंग्लिश मटेरियल नाउन, हिंदी द्रववाचक संज्ञा, उर्दू इसमें अशिया या इसमें जिन्स। 5वां नंबर इंग्लिश ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, हिंदी भाववाचक संज्ञा, उर्दू इसमें कैफियत या इसमें मुजर्रद। इस तरह का कि हम जो है पूरे अपने सबक का हमने रिवीज़न किया है और जाना है कि पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा है। आज जो हम पढ़ेंगे, आज जो हम प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे और हमारा जो सब्जेक्ट में जो होगा ये इटिमोलॉजी अभी बहस चल रहा है। इटिमोलॉजी में भी बहुत सारे किस्में आएंगी, उस सारी बातों को बताने के बाद ही, और टॉपिक हमारा जो है प्रॉपर नाउन है। टॉपिक हमारा क्या है? तो प्रॉपर नाउन है। तो आज जो है हम प्रॉपर नाउन पर एक एक चीज़ पर और एक एक बात पर हम विस्तार से बात करेंगे। पहला नंबर उर्दू में जानेंगे हम। उर्दू में इसमें मारफा या इसमें ख़ास वह इसमें है जो किसी आदमी, जानवर, जगह या चीज़ के मखसूस नाम हो। यहाँ पे ख़ास भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने लिखा है मखसूस नाम हो उसे इसमें मारफा या इसमें ख़ास कहते हैं। मसलन में हमने लिखा है फातिमा, लाल किला, ताजमहल, हिमालय, और भी बहुत सारे उदाहरण और मिसाल हो सकते हैं। इसी तरह से जब हमने जो है उर्दू में जान गए, तब हम जानेंगे हिंदी में जानेंगे। हिंदी में हमारा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में हमने लिखा है राम, सीता,
गीता, मदन, मोहन, पटना, दिल्ली इत्यादि हमने लिखा है। इसी तरह से इंग्लिश में हमने लिखा है द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन। हमने लिखा है राम, सीता, दिल्ली, इसको पढ़ते हैं दिल्ली, दिल्ली, पटना, गोलघर etc। इस तरह का जो है हम जो है उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में तीनों परिभाषा हम जान गए। अब हम एक एक करके मतलब जो है प्रॉपर नाउन को हम समझेंगे। एक एक करके हम क्या करेंगे, तो प्रॉपर नाउन को हम समझेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके रोक करके लिख सकते हैं एक एक पॉइंट। अब हम जो है प्रॉपर नाउन के एक एक पॉइंट लिखते हैं और उसके बाद से उस पॉइंट पर बात करेंगे। तो इसको हम मिटा रहे हैं। अब उसके बाद से हम जानेंगे प्रॉपर नाउन को, एक एक बात को हम समझेंगे। पहला नंबर यहाँ पे हमारा जो है नंबर वन देके लिख रहे हैं, व्यक्तियों। व्यक्तियों के खास नाम क्या लिख रहे हैं, व्यक्तियों के खास नाम। इसका उर्दू में हमारा होगा, उर्दू में हमारा जो होगा शख्सियतों। यहाँ पर हमारा क्या होगा, हमारा जो हो जाएगा शख्सियतों के खास नाम। ये हमारा शख्सियतों का खास नाम हमने व्यक्तियों हमने जो है व्यक्तियों, इस तरह होगा व्यक्तियों का खास नाम। तो ये हमारा जैसे में आएगा राम, सीता, करीम, रहमान, मोहन etc और भी बहुत सारे नाम आ सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा जो हुआ स्थानों, क्या लिख रहे हैं हम, स्थानों के खास नाम, खास नाम। उर्दू में क्या हो गया, जगहों के खास नाम हो जाएगा। जगहों के खास नाम में हमारा जो होगा जैसे में पटना, दिल्ली, एशिया, अफ्रीका, अफ्रीका etc बहुत सारे नाम हो सकते हैं। पटना, दिल्ली, एशिया, अफ्रीका, फ्रांस, जापान, आप जो चाहें लिखते रहें। जितने स्थान के नाम हैं सारे के सारे आएंगे। हमने 2-4 उदाहरण हमने लिखा है। 3 नंबर में हमारा जो होगा जानवरों के, जानवरों के खास नाम क्या होगा, इसका उर्दू में क्या होगा, उर्दू में भी जानवरों लिखते हैं, जानवरों के खास नाम। जानवरों के खास नाम जैसे में हमारा जो हो जाएगा लूसी,
क्या हो जाएगा, लूसी, पूसी, मोती, टोम, महाराणा प्रताप, हॉर्स, HORSE, हॉर्स, ETC। अब रहा कि हमारा जो है जानवरों के खास नाम कैसे होगा, तो ये बात समझने वाली बात है। अब यहाँ पे हम ये समझेंगे कि हमको जो है आजकल जो है खरगोश पालने का, कुत्ता पालने का या तोता मैना पालने का बड़ा शौक है लोगों को, होना चाहिए, अपनी अपनी पसंद है। लेकिन जब आदमी उससे इतनी मोहब्बत करने लगता है और मोहब्बत करने के बाद से आदमी जो अपने बिल्ली को पाला है, उस बिल्ली का नाम उसने पूसी रख लिया। ठीक है, उसने जो कुत्ता जो पाला है उसने कुत्ते का नाम मोती रख लिया। अब उसी तरह से खरगोश जो पाला है उसका टोमी नाम रख दिया। अब उसके बाद से नाम रखने के बाद से उसी नाम से वो पुकार रहा है, टोमी, मोती, पूसी, इधर आओ। तो वो नाम क्या होगा आपका, तो वो नाम जो होगा खास नाम होगा। उसी नाम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो खास नाम होगा। और इसी तरह से यहाँ पे महाराणा प्रताप के घोड़े, यहाँ पर जो महाराणा प्रताप से उसका घोड़े का लगाव हो गया है, तो जब भी हम बोलेंगे तो हमारे दिमाग में और आपको भी समझ में आएगा, हो महाराणा प्रताप साहब के घोड़े की बात हो रही है, तो लोग वहाँ पर भी खास नाम हो जाएगा। ये हमने तो समझ लिया। अब रहा चौथा पॉइंट हमारा जो है पुस्तकों। पुस्तकों या ग्रंथों। खास नाम, पुस्तकों या ग्रंथों के खास नाम। तो यहाँ हमारा हो जाएगा किताबों और सहीफों के खास नाम हमारा हो जाएगा। अब हमारा जो जैसे में हमारा हो जाएगा रामायण हो जाएगा। इसी तरह से बाइबल हो जाएगा, कुरान हो जाएगा, कुरान हो गया। कुरान हमारा जो है कुरान हो गया। इसी तरह से ये कुरान हो गया। अब आप यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ पे द लगेगा, द एज हम यहाँ लिख रहे हैं, द रामायण हो गया, द बाइबल हो गया, द कुरान। ये कुरान कौन कुरान है, विष्णु कुरान वाली बात है, वो कुरान है। ये कुरान का है जो आसमानी किताब है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो उतरी है, वो कुरान जो है इसी को हम कहते हैं अल्लाह की कलाम कहते हैं। तो इस तरह के ये सहीफा और उसके बाद से किताबों के नाम भी हमारा क्या आएगा, तो ये हमारा नाम जो है प्रॉपर नाउन में आएगा। इसी तरह से हमारा पांचवा नंबर जो होगा वो मतलब भाषाओं के खास नाम। भाषाओं के खास नाम, तो यहाँ पे भाषा के क्या हो, ज़बानों के खास नाम। तो इसमें हमारा क्या आएगा, संस्कृत आ जाएगा। एक नंबर में हमारा जो आएगा संस्कृत, उर्दू, बंगाली, इंग्लिश ETC और सारे भाषा। हमारे संविधान में जो है वो 22 भाषा का उल्लेख है। उस 22 भाषा, ये सारे के सारे भाषा इसमें आ जाएंगे। तो इस तरह करके हम जो है कहाँ तक पहुँच गए, 5 नंबर तक पहुँच गए। 2-3 और नंबर है, उस नंबर को भी हम समझ लेते हैं। पहला नंबर हमने लिखा है व्यक्तियों के खास नाम,
तो हमने राम, सीता, करीम, रहमान, मोहन ETC हमने लिखा है। तो सारे व्यक्तियों के जो भी नाम है वो सारे के सारे व्यक्तियों के इसमें आएंगे। स्थानों के खास नाम हमने उर्दू में लिखा है, जगहों के खास नाम लिखा है, जैसे पटना, दिल्ली, एशिया, अफ्रीका, ETC हमने लिखा है। जानवरों के खास नाम हमने लिखा है, जानवरों के खास नाम तो हमारा जो है लूसी, पूसी, मोती, टॉम, महाराणा प्रताप, हॉर्स हमने लिखा है और हमने बता दिया है कि कहाँ पे कौन जानवरों के नाम जो है खास होंगे। पुस्तकों या ग्रंथों के खास नाम हमने लिखा है, द रामायण लिखा है, द बाइबल लिखा है, द कुरान लिखा है, ये भी कुरान लिखा है। हमने दोनों को अलग अलग बता दिया है। उसके बाद से भाषाओं के खास नाम, ये भी जो है ज़बानों के खास नाम, जो संस्कृत हुआ, उर्दू है, बंगाली हुआ, इंग्लिश हुआ, इस तरह के हमने जो है इस बात को समझ लिया। 2-3 पॉइंट और भी हम समझते हैं, इसको मिटाते हैं। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और उसके बाद से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर हमारा जो होगा 6 नंबर होगा। 6 नंबर में दिनों कॉमा देकर महीनों, दिनों महीनों के खास नाम। उर्दू में हमारा क्या होगा, यहाँ पे उर्दू में हमारा ये होगा दिनों और महीनों के खास नाम। अब हमारा यहाँ जैसे में हो जाएगा संडे, संडे टू सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे हो गया। इसी तरह से जनवरी, JANUARY, जनवरी टू दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर हो गया। दिसंबर के बाद से हमारा चैत क्या हो जाएगा, चैत हो गया। अब बैसाख, चैत बैसाख हो गया। इस तरह करके हम जो है पूरा हमने जो है संडे मंडे, पूरा संडे मंडे ट्यूसडे इस सब नहीं लिखा है, हमने सीधे इशारा कर दिया है संडे टू सैटरडे, यहाँ तक आ गया। फिर जनवरी टू दिसंबर हमने लिख दिया, चैत और बैसाख लिख दिया, इस तरह करके। उसके बाद से एक और बात हम समझाना ये चाहते हैं कि अरबी में भी महीना होता है मुहर्रम, सफ़र, वो सारे का सारा इसमें आ जाएगा। इसी तरह से उर्दू में भी होता है, जुमरात, जुम्मा होता है, वो भी इसमें आ सकता है, आ जाएगा, आ सकता नहीं, आ जाएगा। ये हमारा फिर दूसरा पॉइंट हमारा हुआ, ये 6 हो गया, ये 7 रहा। 7 में हमारा जो है पर्व क्या रहेगा, पर्व, पर्व त्योहारों के खास नाम, पर्व त्योहारों के खास नाम। तो यहाँ पर हमारा होगा क्या हो जाएगा, त्योहारों के खास नाम। त्योहार में हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हम होली, क्या रहेगा, होली, दीपावली, ईद, ईद, बैसाख, बैसाखी, ये रहा। अब रहा कि जितने इसमें पर्व त्योहार हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। हमने 1-2 उदाहरण लिखा है। अब इसमें जो है ईद है, बकरा ईद है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमने जो है आपको समझाने के लिए 2-3 उदाहरण हमने लिख दिया है, आप यहाँ समझ सकते हैं। उसके बाद से हमारा जो है स्मारकों, स्मारकों भवनों, स्मारकों भवनों के खास नाम। हमारा जो है
यहाँ पे यादगार, यादगारों, इमारतों के खास नाम, क्या लिख रहे हैं, खास नाम, या तारीखी इमारत भी लिख सकते हैं, तारीखी इमारतें लिख सके, तारीखी इमारतें भी लिख सकते हैं। तो इसमें हमारा तारीखी इमारतें में क्या क्या होगा उसको हम एक बार समझ लें। जैसे में हमारा जो होगा ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल हो गया। जंतर मंतर, जंतर मंतर, द ताजमहल यहाँ पर भी होगा, यहाँ पे द जंतर मंतर होगा। इसी तरह से हमारा जो द रेड फोर्ट, FORT फोर्ट हो जाएगा। ETC हो जाएगा, ETC हो जाएगा। इसमें बहुत सारा आएगा, इंडिया गेट भी आ जाएगा, ताजमहल, जामा मस्जिद, ये सारे के जो भी तारीखी इमारतें हैं सारे का सारा इसमें आ जाएगा। 9वां पॉइंट हमारा जो है वो पत्र, पत्र, पत्रिकाओं, पत्र पत्रिकाओं के, पत्र पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों के खास नाम। उर्दू में हमारा क्या होगा, तो हमारा जो है खत, क्या हो जाएगा, खत, रिसालों और अखबारों के खास नाम। हमने कहाँ लिख दिया है, यहाँ पर लिखा है खत, पत्र के मतलब खत, और उसके पत्रिकाओं के, रिसालों और अखबारों के खास नाम हमने लिखा है। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, तो हमारा जो है द इंडिया, INDIA, इंडिया टुडे, क्या हो जाएगा, द इंडिया टुडे हो जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, INDIA, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। हिंदुस्तान टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा, इसी का 9 नंबर में हम यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि दिखाई दे, द हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम ETC हमारा हो गया। तो इस तरह करके हमने जो है प्रॉपर नाउन के पूरे परिभाषा को और उसके बाद पूरा हमने डिटेल पढ़ा कि क्या क्या उसमें आता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, दिनों और महीनों के खास नाम हमने लिखा है, उर्दू में हमने लिखा है दिनों और महीनों के खास नाम लिखा है। संडे टू सैटरडे, जनवरी टू दिसंबर हमने लिखा है। चैत और बैसाख भी होता है, मुहर्रम और सफ़र भी होता है। इसी तरह से पर्व और त्योहारों के खास नाम जो हमने लिखा है, होली और दीपावली, ईद, बैसाखी, और इसी तरह से और भी जितने पर्व त्यौहार हैं, हिंदुस्तान में बहुत सारे पर्व त्यौहार हैं, वो आप समझ सकते हैं। हमने 2-3 उदाहरण देकर आपको बात को बताने की कोशिश की है। इसी तरह से स्मारकों, भवनों के खास नाम हमने लिखा है। यादगारों इमारतों के खास नाम, तारीखी इमारतें हमने लिख दिया है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, इसका इंग्लिश हो जाएगा। इसी तरह से रेड फोर्ट, लाल किला होता है। यहाँ पे पत्र पत्रिकाओं के हमने लिखा है, द इंडिया टुडे लिखा है, टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, और यहाँ पे द हिंदुस्तान टाइम्स लिखा है। हम जो है इस तरह करके जो हमने जो है पूरे अपने क्लास को कवर किया है। दूसरा हमारा जो क्लास होगा वीडियो नंबर 9, वीडियो नंबर हमारा वीडियो नंबर 9 में हमारा जो होगा कॉमन नाउन, क्या होगा, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन पढ़ेंगे, कॉमन नाउन का परिभाषा पढ़ेंगे और वहाँ पर भी हम डिटेल पढ़ेंगे। तो फिर हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और कमेंट करें, और उसके बाद से कमेंट में आप ये बताएं कि आपको जो है क्लास आपको कैसी लग रही है, और फिर उसी तरह जो है हम अपने वीडियो को इससे भी बढ़िया से बढ़िया
और बेहतर से बेहतर लाएँ ताकि आपको और आगे और समझने में आसानी हो। तो फिर हम मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।